आराम से परी सीधा ऊपर बैठो, नहीं गर्दन टेढ़ा हो जाएगा तेरा। आराम से सीधा वाला टाइम, बस सीधा इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ अंशु, इधर आ जाओ, इधर आओ। देखो यार, ये हमारा टेस्ट वाला क्वेश्चन है। टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें इसमें देखो, एक संख्या का 25% 45 है, तो माना हुआ संख्या क्या है, एक्स है। तो एक्स का 25%, तो एक्स का 25% बराबर क्या बोल रहा है, 45 बोल रहा है ही ना। 25 चौका 100। तो अब इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, 4 गुना 45। चार पचे 20, चार चार 16, 17 18, 180। तो कहीं है 180, ये वाला हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल, किसी वस्तु का मूल्य 500 से बढ़कर 600 हो जाता है, यानी कि 500 से 600 हो रहा है, तो इसमें बताओ कि वृद्धि कितना हुआ। 100 का हुआ है ना। तो हमारा पहले दाम कितना था, 500। इसमें वृद्धि कितना हुआ, 100। और प्रतिशत में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से यहाँ गुना करेंगे। तो सीधा सीधा ये दोनों जीरो खत्म हो गया, और 5 20, हाँ। तो हमारा वृद्धि कितना निकलेगा, 20% निकलेगा। ये सब अभी बनाना है बैठ करके, अभी देखते जाओ कैसे हो रहा है। एक छात्र ने 80 टोटल नंबर था, 80 में कितना लाया है, 72 लाया है। प्रतिशत कितना है जानने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80, और 20 बचे 100। और 4 से करो तो 18 चौका 72, और 18 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90। यानी कितना परसेंट लाया है, 90% लाया है। हम जो बोलेंगे उसी को 2 4 बार सुनना वीडियो में, क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं ना। बोलेंगे उसी को करते करते वहां वीडियो में देखेंगे, तभी बनेगा फिर। देखो, तेरा 100% में 55% तो आदमी है, तो औरत कितना हो गई, 45% ना। 45% हो गई है। तो तेरे पास में जनसंख्या कितना है, 20,000 है। 20,000 में औरत का कितना संख्या है, 45% है। वही ना हमको निकालना है। तो ये दोनों जीरो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले तो एक दो को जीरो यहाँ पे लिख दो, और 45 दूना 90 का यहाँ 90 कर दो, तो 9,000। तो 9,000 आ गया ना आंसर यहाँ पे। अब देखो यहाँ, अब इसका देखो, 30% ऑफ एक्स, यानी कि ये हो गया हमारा, चलो भाई, 30/100 गुना एक्स बराबर क्या है, 45 है। तो देखो यहाँ, ये जीरो और जीरो खत्म, 3 एकम और 3 15 है। तो गुना करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, एक्स बराबर 10 गुना 15, यानी क्या हो गया, 150। ये वाला हमारा आंसर आ गया। देखो, इसमें 200 का दाम है और बेचा कितना है, 50 में, यानी 50 ज्यादा ना लिया, 50 का ले लिया, लाभ ना ले लिया वो। तो उसका दाम कितना था, 200, और लाभ कितना लिया है, 50 लिया है। प्रतिशत में जानने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये वाला तो हमारा क्या खत्म हो गया, और 2 25। तो कितना प्रतिशत का लाभ निकला, 25% का। आ गया तुम्हारा ये। अभी देखो, किसी संख्या को, तो माना हुआ संख्या क्या था, 100 था। और अब उस 100 में बोलता 20 बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया, 120 ना हो गया। तो यहाँ पे करो क्या, 120 हो गया। 100 की जगह क्या हो गया, 120 हो गया। और 10 घटा दिया, यानी क्या होगा, 90 ना रहेगा। यानी कि 100 की जगह क्या हो गया वहाँ, 90 हो गया।
ये दोनों जीरो तो खत्म हो गया और ये वाला दोनों जीरो भी हमारा खत्म हो गया। 12 9 क्या होगा, 108। तो 108 है, और पहले क्या था, 100 था। तो वृद्धि में हो गया, तो 8% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ, ये 55% लाया और ये 45% लाया, तो दोनों में अंतर कितना है बताना। 10% है ना। 10% का जो अंतर है वह किसके बराबर है, 2000 वोट के बराबर है ना। इसलिए 1% का जो अंतर है वो कितना के बराबर होगा, 2000/10। इसलिए 100% का अंतर, 100% में संपूर्ण वोट है ना। 100% यानी कि इधर हो गया 2000 गुना 100 में क्या होगा यहाँ 10। ये तो खत्म हो गया, यानी 2000 में एक और जीरो डाल देगी तो कितना हो जाएगा 20,000। तो टोटल वक्त कितना निकला हमारा, 20,000। अब देखो 9वां नंबर, 1200 रुपया है। तो ये हो गया तेरा 1200 रुपया है ना। 10% है, यानी क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो खत्म, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो खत्म, तो कितना आ रहा हमारा, अच्छा 120 रुपया। तो 120 रुपया कितना साल में निकला, 1 साल में। तो इसलिए 2 साल में क्या हो जाएगा, 2 साल में फिर से 120 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। कितना हो गया हमारा, 240 रुपया हो गया। अब देखो, यदि किसी संख्या को, तो माना हुआ संख्या क्या है, एक्स है, 20% बढ़ा दिया, यानी कि अब क्या हो गया, 120 में हो गया। तो एक्स जो है उसको, पहले 100 था, अब क्या कर दिए, 120 कर दिए। अब वह किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। तो ये वाला जीरो और ये वाला जीरो खत्म हो गया, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, और 2 बचे 10। तो एक्स बराबर क्या होगा, 50 गुना 3 कितना आ गया तेरा, एक बोलो। सौ पचास 50। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, नहीं नहीं। ठीक है यहाँ, 10 क्वेश्चन पूछे थे। देखो, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो मान लो कि जो पुराना क्षेत्रफल है, पुराना क्षेत्रफल कितना था, 100 था। और याद रखो कि इसमें फॉर्मूला, इसमें ट्रिक होगा, आयत का क्षेत्रफल यानी कि वो क्या चीज होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। गुना से। तो पुराना और नया वाला क्षेत्रफल देखो, नया वाला में सबसे पहले तो पुराना वाला 100 था, अब इसमें 20 बढ़ा देगा तो क्या होगा, 120 में हो गया। तो 100 की 20। क्या हो गया, अब 120। और यहाँ 10 घटा दे रहा तो क्या हो रहा, 90 ना हो रहा है। यानी कि 100 की जगह क्या हो गया अब हमारा, 90 हो गया। तो ये वाला तो खत्म हो गया, और ये दोनों जीरो हमारा खत्म हो गया। 12 9 108। तो 108 क्या है, अब है। और हमारा 100 क्या था, पहले था। तो क्यों कुल मिलाकर 8 हमारा क्या बढ़ा है, वृद्धि ना हो गया। 8% क्या हो गया। कितनी हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है सुनीता। हाँ सर। ठीक है, ऐसा वीडियो 3 बार 4 बार देखेगी तब फिर बनेगा, समझिए। 3 बार 4 बार देखना, कॉपी में लिखना, और ये सवाल 3 3 4 4 बार बनाना, तब जाकर के फिर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। देखो, एक फल विक्रेता, माना क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। तो एक्स जो है, अब 100 की जगह कितना में बेच दिया, 120 में बेचा है। बेचना था 100 में और बेचा कितना, 120 में, और वह किसके बराबर हो रहा है, 480 के बराबर हो रहा है। ये जीरो जीरो खत्म, 12 एकम 12 और 12 चौका 48। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा तेरा, 10 गुना 40, यानी कितना हो गया, अरे कुछ तो, 400। 400। तो 400 है कहीं, हाँ हाँ 400। ये हो गया हमारा 12वां नंबर।
देखो, एक शहर की जनसंख्या 5 बढ़ रहा है, यानी कि 100 की जगह कितना हो रहा है, 105 हो रहा है। तो 50,000 तो जनसंख्या है, और पहला साल उसका होना चाहिए था 100, तो ये कितना हो गया, 105 हो गया, है ना। और दूसरा साल भी होना चाहिए था 100, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 105 हो गया। तो एक दो, एक दो, फिर एक दो, और ये भी एक दो, खत्म ना हो गया। तो खत्म हो गया था, तो अब जनसंख्या कितना होगा भैया। तो 105 को 105 से गुना करो, 105 को 100 + 5 से गुना कर दो, तो तेरा हो जाएगा तुम्हारा 105 में 2 गो 0, और यहाँ पर होगा हमारा क्या, 525, 525। हाँ, ये होगा 5 2 5 5 10। तो अब इसको किस, देखो ये वाला तो गुना हो गया, अब क्या ये ना बच रहा 5, ये वाला 5 को यहाँ पे रखो, गुना करो। तो 25 × 4 = 100, 25 × 1 = 125, और 11 × 5 = 55। तो 55 125 है कहीं पे, ये है, जी ए। ये वाला आ गया। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? सर नहीं समझ में आया, इसको फिर से समझेंगे। अच्छा, देखो इसमें क्या है कि जनसंख्या तेरा 5% क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 105 हो गया। किसकी जगह, जी। 100 की जगह। तो कितना साल बढ़ेगा, 2 साल ना बढ़ेगा। तो ये वाला तेरा पहला साल हो गया, और ये वाला कौन सा साल हो गया, दूसरा। क्योंकि यहाँ तेरे पास दिया 2 साल। तो अगर 4 दिया जी। रहता तो 4 बार लिखते। और 105 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तुलना होता है, हमारा है 105/100, यानी कि इसका मतलब है कि 100 की जगह, 100 की जगह कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, ऐसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी न दे रहा है। अगर यहाँ 15 होता तो जी। यहाँ पे क्या जोड़ते, 115। ये सब तो लगातार तुमको चार चार वीडियो में भेज रहे हैं, तुम लोग वीडियो नहीं देखेगी थोड़ी बनेगा। अब ये परसेंटेज खत्म कर देंगे, अगला अगला क्लास में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पूछो क्यों, परसेंटेज का बहुत सारा सवाल बताना था, 60 सवाल बताए हैं। एक भी दिन तुम लोग कॉपी ओपी नहीं दिखा रही है, मैं वीडियो देख रही, मैं कर रही है। तो 60 सवाल से ही पेट भरो अपना। बहुत सारा क्वेश्चन था इसका, अलग अलग टाइप का। अब देखो यहाँ, 800 का 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये सब को सवाल जब आएगा ना, तो ट्रिक से बनाना, ऐसे मत बनाना कि A = P1 + R/100 का पावर टी। याद आ रहा कुछ कुछ, ये वाला मेथड, ये मेथड मत बनाना, पूरा टाइम बर्बाद कर देगा, है ना। इसको ट्रिक से बनाएंगे, कैसे जी। ट्रिक बनाएंगे। इसमें तुमको लिखना होगा पहला साल, क्या लिखे, पहला साल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा सा। दूसरा साल, यहाँ पे क्या लिखेंगे। तीसरा। तो पहला साल में 800 जो है, 800 का 5 ही ना प्रतिशत ले रहा है। तो ये तेरा कितना रुपया हो गया, 40 रुपया ना। तो पहला वाला में तेरा ब्याज कितना लगेगा बताना, 40। 40 रुपया। अच्छा, दूसरा साल वाला में, दूसरा साल वाला में तो ऑलरेडी तो हमारा ये यहाँ पे तो उतरेगा ही, 40 रुपया तो होगा ही। लेकिन बार बार ना ब्याज लगेगा, तो 40 का, अब दूसरा वाला में क्या लेंगे फिर से, 40 का 5% ना लेंगे, क्योंकि ब्याज में भी ब्याज जोड़े उसको बोलेंगे चक्कर वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज में भी क्या जोड़ेगा, ब्याज। तो देखो ये क्या होगा, 5 × 20 = 100, और 20 दूना 40। तो दूसरा साल क्या कितना लग जाएगा, 2 रुपया ना लगेगा एक्स्ट्रा। जी। तो तीसरा साल देखो, तीसरा साल ये वाला तो यहाँ उतरेगा, 40 है तो कितना हो गया, 42 तो हो गया ना। अब 42 के बाद में अब तुमको क्या लगेगा, 42, 42 का कितना प्रतिशत, 5%। तो 5%, तो देखो 42 को ये गुना करो जरा सा। तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, और एक 210/100। ये वाला खत्म हो गया, तो क्या होगा, 2.1 ना हो गया। यहाँ तेरा हो गया 2.1। अब इसको जोड़ दो, जोड़ेगी तो ये तेरा हो गया 2 और 4 × 12, तो 122 रुपया। और इधर 2 2 4 रुपया 1 पैसा। 122 में 4 जोड़ेगी तो क्या होगा, 126 रुपया 10 पैसा। कहीं है यहाँ पे आंसर, निकल बी। गया 25 साल वाला।
और ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, APR वार। ठीक ना। तो 14वां का बात देखो यहाँ तेरा। देखो क्रमिक छूट, ये लगातार दो तीन सेट में सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो मान लिया कि पहले कितना दाम था इसका, 100 रुपया। ये कब था, 100 रुपए। पहले। और अब वाला में देखेंगे तो अब वाला में सबसे पहले तो 100 रुपया तो पहले था। अब 10% छूट दे रहा है, यानी कितना ले रहा है, 90 न ले रहा है। तो 100 की जगह कितना ले लिया, 90। अब 20 वाला छूट दिया, यानी 100 की जगह क्या लेगा, 80। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 की जगह क्या लेगा, 80 लेगा। अब ये दोनों जीरो तो खत्म हो गया, ये वाला भी जीरो हमारा खत्म हो गया। तो 88 64 और 8 9 कितना होता है, 72 होता है। 72 तेरा क्या है, होता है। और तेरा 100 रुपया क्या था, पहले था। तो दोनों को घटाओ तो कितना छूट दे रहा है बताओ। 28% का क्या हो गया, छूट न हो गया। तो ये वाला आंसर यहाँ हमारा मिल गया। जी। नहीं मिलेगा क्या, देखो यहाँ आ रहा है ना। तो वह हाँ कुल सर। कुल छूट कितना हो गया तेरा, 28% हो गया। कोई दिक्कत है। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो आओ 16वां नंबर पे, है ना। एक परीक्षा में 30% छात्र फेल हुए, तो फेल हुए तो भैया पास कितना होगा, 70% क्या होगा, पास ना होगा। और 70% पास है, वह किसके बराबर है, 350 के बराबर। तो 70% जो हमारा पास किया है वह किसके बराबर हो रहा है, 350 के बराबर। अगर दी 1% जो भी पास करेगा वह किसके बराबर होगा, तो 350/70। और हमारा सौ सर। प्रतिशत संपूर्ण होता है। तो 100% अगर पास करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 350 गुना 100 बटा क्या 100। करेंगे, 70 करेंगे। तो यहाँ हमारा ये जीरो और ये जीरो खत्म, 7 × 5 = 35। तो कितना निकल गया हमारा, 500। कहीं है 500, 500 हाँ निकल। सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेलीविजन का दाम अभी कितना ले रहा है, 25,000 ले रहा है। और GST 100 में 18 ले लिया, तो कितना ले लिया, 118 में ले लिया। ये हो गया 100। 118। तो अब तुमको दाम निकालना होगा, तो ये दोनों जीरो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तुमको क्या करना है, 118 में 25 से गुना करना है। 25 कितना करना है, 25 से। गुना कर लो। 25 × 8 = 200 का जीरो, हाथ में क्या रहेगा, 20। 25 से कम 25, 25 और 20 कितना होगा, 45 का 5, हाथ में रहा 4। 25 से कम 25 और 4 कितना होगा हमारा, 29। तो हमारा 2 9 5 जीरो में एक जीरो, ये वाला भी टपकेगा ना यहाँ पे। तो 29,500 कहीं है आंसर यहाँ हाँ पे। सर। अच्छा, ये तो हो ही गया हमारा। आप देखो, ये 40% और 60%, यानी कि हमारा गैप कितना है बताओ तो, 20% है ना। 20। तो गैप देखो, गैप तेरा 20% है, वह किसके बराबर में है, 50 के बराबर है। 50। अगर गैप हमारा 1% रहेगा तो किसके बराबर होगा, तो 50/20। गैप अगर 100% है, यानी कि सब कुछ हो गया। तो सब कुछ हो गया तो यहाँ क्या होगा तेरा, 50/20 गुना 100 करे। तो 20 × 5 = 100, और 5 × 25 यानी क्या है, 250। कहीं है 250, हाँ 250 सर। आ गया ना, 250। इसका रिकॉर्डिंग डाले थे कि नहीं डाले थे इसमें। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग है। 18 नंबर हो गया, 19वां नंबर देखो। फिर से वही टाइप का सवाल है। 15% घोल जो है वह किसके बराबर है, 500। 500 ग्राम के ठीक। बराबर है। तो 1% घोल किसके बराबर होगा, 500/15 100। ग्राम, है ना। अब हम लोग 100% घोल, तो 100% घोल यानी संपूर्ण हो गया, वही ना निकालना है। ये वाला क्या होगा तेरा, 500/15 गुना 100, यही तो होगा। तो 5 × 3 = 15। ठीक है।
और 5 एकम। तो 100 गुना 100 यानी कि क्या होगा हमारा, 10,000 में हो गया। अब तुमको 10,000 में किससे भागा लगाएगी, 3 से भागा लगाएगी। तो तेरा 3 तिया क्या हो गया, 9। एक ये वाला जीरो आ रहा है, तो फिर से 3 तिया 9। फिर क्या बी बचेगा, नंबर। ये वाला जीरो आ गया। फिर 3 तिया 9। फिर क्या बच रहा है, एक, और यहाँ पर ये वाला जीरो आ रहा है, तो फिर आ रहा 3 तिया 9। फिर एक। तो यहाँ डेसिमल लाएंगे, और डेसिमल लाएंगे तो तुम अच्छे से गौर से देखो कि हमारा ऑप्शन के अनुसार न चलेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार ये वाला मैच कर गया ना यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, हाँ सर। बी आएगा। ठीक है। अब ये रहा आज का लास्ट सवाल। देखो 23 मिनट लगा हमको 20 सवाल समझाने में, यानी कि तुमको बनाने में कितना लगना चाहिए था, 10 मिनट लगना, 10 से 12 मिनट। अभी एक व्यक्ति का वेतन, यानी कि पुराना वेतन मान लो कितना है इसका, पुराना वाला मान लिया हम लोग कितना है, 100 रुपया है। तो नया वाला क्या होगा भैया, तो 100 रुपया पे क्या क्या चेंज आ रहा है, 10% बढ़ गया है, यानी 100 की जगह क्या हो गया, 110। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 110 हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, 100। अब 5% घट रहा है, यानी कितना हो गया, 95 ना। यानी कि 100 की जगह क्या होगा बताओ, 95 हो गया। पंचानवे। अब ये दोनों जीरो कारगिल में शहीद हो गया। ये वाला जीरो यहाँ ऐसा हो गया। अब 95 और 11 से गुना करो। ये रहा 95, ये रहा 11। यहाँ लिखो 95, यहाँ लिखो 95। तो 5 और 9, 5 14, 9 और 1 10, 1045 है ना। तो 1045 बटा में कितना आ रहा है, 10। यानी कि आ रहा तेरा 104.5। ये कब है, अभी वाला है। और पुराना वाला क्या है बताना, 100 है। ये पुराना वाला 100 है। तो तेरा यानी कि बढ़ गया ना भाई पहले से। तो कितना बढ़ा बताओ, 4.5। तो कहीं पे 4.5 है क्या, 4.5 मैच कर गया ना यहाँ ये वाला। तो तुम्हारा 20 सवाल जी। का 20 सवाल क्या हुआ बता दिए, टाइम हमको लेगा क्या, 25 मिनट। तो ये हमको 25 मिनट समझाने में लग रहा है, यानी तुमको अभ्यास करना होगा, बनाने में कितना मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए हार्डली। तो प्रैक्टिस करो, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो। याद रखो जो हम बोलते हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लिख उसको नहीं ना रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं उसको सुन सुन के अपना कॉपी में लिखना, जो लॉजिक दे रहे हैं, कब 195 कर रहे हैं, कब 80 कर रहे हैं, कब 20 कर रहा है, फिर उसको क्या करना, बनाना। हमेशा, और कौन है, शबनम, इसको जी। बनाना फिर भेजना। और प्रतिशतता वाला बहुत सारा टाइप था, लेकिन तुम लोग वैसा स्पीड नहीं कर रही है, तो हम लोग कोई नया चैप्टर फिर शुरू कर लेंगे, कोई नया ठीक है चैप्टर। सर। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। मंडे को क्लास नहीं होगा, मंडे को हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो ट्यूज कहाँ सर? जा रहे हैं कुमार डूंगी। बस। डिपार्टमेंटल एग्जाम है, टीचर वाला। हाँ सर, क्या एग्जाम देने जा रहे हैं? टीचर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं। आ, तो एग्जाम के कारण नहीं ले पाएंगे क्लास, फिर हम लोग लेंगे मंगलवार को। ठीक है सर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है सर। ठीक।